जो की परचम लहरा देते हैं और अल्परसलान लश्कर के एन दरमियान से आगे बढ़ते हैं और फिर लश्कर के सामने पहुंचकर बाजू पर बैठे शाहीन उड़ा देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते ही अपने घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देते हैं। फिर बाज़ंतीनी लश्कर से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं तुर्कों के ओगोस खानदान और कैनिक कबीले से हूँ, तमाम मजलूमों के मुहाफिज सुल्तान तुगरुल साहब का भतीजा और खरासान के हुक्मरान नाकाबिले शिकस्त चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अल्प अरसलान हूँ। मैं मैदान जंग में अपने ऐसे मुखालिफ चाहता हूँ जो मेरे आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखते हो। नाज़रीन, इसके बाद आपको एक महीना पहले का मंजर दिखाया जाएगा। सज्जोकी महल में एक दरबारी ऐलान कर होता है, सुल्तान मुअज्जम अमीरुल जलील शाहों के शेख सुल्तान तुगरुल साहब। इसके साथ ही महल के दरवाजा खुलता है और घोड़े पर सवार सुल्तान तुगरुल महल में दाखिल होते हैं। सुल्तान को देखकर तमाम लोग अदब से अपने सर झुका लेते हैं। फिर सुल्तान घोड़े से उतरने के बाद वहाँ खड़ी खातून के पास जाते हैं तो वो खातून कहती है, खुश आमदीद मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं, खातून आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस पर वो खातून कहती है, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान के पुकारने पर ख्वाजा आगे आता है और सुल्तान कहते हैं, शाही कौंसल को फौरन जमा करें, दिन आ गया है, यह हमारे वारिस का ऐलान करने का वक्त है। यही कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब कैनिक कबीले में अल्परसलान और उसका भाई सुलेमान अपने अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होते हैं, जबकि चागरी साहब बाकी लोगों के साथ एक जानिब बैठे ये सारा मंजर देख रहे थे। इसके साथ ही चागरी साहब के इशारे पर वो सब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं और अल्परसलान वहाँ पड़ी बेड़नुमा चीज उठा लेता है और अपने साथियों की जानिब उछालता है, जबकि कैनिक कबीले के तमाम लोग ये खेल देख रहे थे और उससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये खेल देखकर चागरी साहब हसन साहब से पूछते हैं, हसन क्या ख्याल है, आपके ख्याल में कोकबोरो कौन जीतेगा, सुलेमान या फिर अल्प अरसलान? तो हसन साहब कहते हैं, ये दोनों आपका खून है चागरी साहब, इन दोनों को इनकी सलाहियतें आपसे विरसे में मिली है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग देख और दिल महसूस कर सकता है। इस पर चागरी साहब पूछते हैं, आपका दिमाग क्या महसूस करता है, हमें बताएं ताकि हमें मालूम हो कि आप क्या देखते हैं। जवाबन हसन साहब कहते हैं, सुलेमान वाकई माहिर और ताकतवर है, लेकिन अरसलान मुख्तलिफ है हुजूर। वो ऐसे है जैसे आप और सुल्तान तुगरुल साहब बचपन में थे। वो अकल से, सूरत से, बल्कि हर तरह से आप दोनों जैसा दिखाई देता है। यह सुनकर चागरी साहब कहते हैं, आपने अच्छी बात की, अरसलान के बाजू की तरह आपकी जुबान भी माहिर है। जबकि उधर कोकबोरो की बाजी अपने नाम करने के लिए अरसलान और सुलेमान सर दर्द की बाजी लगा रहे थे और उनके साथी भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इधर चागरी साहब अकबलगे से पूछते हैं, मेरे भाई तुगरुल साहब के अपने जानशीन के ऐलान करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अकबलगे कहता है, आपने मिलकर जिस जानशीन का इंतखाब किया हम उसकी इताअत करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये ऐलान करने का सही वक्त है या नहीं। मेरी ख्वाहिश ये है कि ना बाप बेटे से लड़े और ना भाई भाई से। यह सुनकर चागरी साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह अकबलगे इंशाअल्लाह। जबकि उधर खेल के दौरान अरसलान सुलेमान को घोड़े से नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ते हुए बेनुमा चीज को उसके मुंतखब की गई जगह पर रख देता है। इस तरह अरसलान ये मुकाबला और खेल जीत जाता है और घोड़े से उतरने के बाद सुलेमान को सहारा देकर खड़ा करता है। फिर कहता है, मुझे अफसोस है ये गैर इरादी था। तो सुलेमान कहता है, यह सिर्फ एक खेल है। जवाबन अरसलान कहता है, इंशाअल्लाह अगली बार आप जीतेंगे। जबकि ये ख्वाहिशात मांगो, मट्टी को जरखेज होने दो, सूरज को चमकने दो और मेमनू को खेलने दो, ईद को ईद की तरह गुजारो, चलो नौरोज को जारी रखो। यह सुनकर अरसलान और सुलेमान सीनों पर हाथ रखकर अदाब जलाते हैं। दूसरी जानिब सल्जोकी महल में सुल्तान तुगरुल साहब अपने तख्त पर विराजमान होते हैं, जबकि उनके सामने तमाम अमीर और वजीर खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरे वजीर, अमीर और मेरे सरदारों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान फानी है, सिर्फ एक चीज जो हमेशा कायम रहेगी वो हमारी रियासत है। वक्त आने पर हम भी हक बारी ताला की तरफ लौट जाएंगे। इसलिए मैं सल्जोक सल्तनत का सुल्तान मिकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुगरुल रियासत में पैदा होने वाले किसी भी फितने से बचने के लिए अपने जानशीन का ऐलान करता हूँ। हर कोई जान जाए, सुन ले और इताअत करे। मेरा जानशीन। सुल्तान के नाम लेने से पहले ही एक शख्स तेजी के साथ वहां आता है और कहता है, मेरे सरदार बाज़ंतीनी काफिरों ने सरहद पर हमारे कबाइल पर दावा बोल दिया है। उन्होंने बगैर किसी रहम के सबको कत्ल कर दिया है, यहाँ तक के बूढ़ों और औरतों को भी। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से लाल हो जाते हैं और उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं ख्वाजा? नाज़रीन, इसके बाद आपको बाज़ंतीनी किला ऐनी दिखाया जाएगा, जहाँ पे किले का दरवाजा खुलता है और यानी सिपाहियों के साथ कुछ तुर्कों को कैदी बनाकर किले में दाखिल होता है। जबकि किले की बालाई मंजिल पर गवर्नर एक शख्स के साथ खड़ा होता है और ये मंजर देखकर यानीस से पूछता है, क्या हो रहा है यानीस? ये वैशी कौन है? तो उसका बेटा यानीस कहता है, वो सरदार जिसने वासपुर अकान में तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसाया, अजीज बाबा जान। यह सुनकर गवर्नर साथ खड़े शख्स से कहता है, ये ऐनी है, क्या आपको इन लोगों को वासपुर अकान के गवर्नर की हैसियत से इताअत पर मजबूर नहीं करना चाहिए था? जवाबन वासपुर अकान का गवर्नर कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे वासपुर अकान आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ गवर्नर। इससे पहले कि मैं अपनी मुहिम मुकम्मल कर सकूं, आपके बेटे ने इर्द गिर्द मौजूद हर तुर्क को मार डाला। असल वजह यह है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आप वासपुर अकान समेत तमाम इलाकों के गवर्नर हैं। इस पर गवर्नर आला कहता है, वासपुर अकान जॉर्जिया की तरह नहीं है गवर्नर। जबकि एक तुर्क कैदी बाज़ंतीनी सिपाही को पीछे धकेलकर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो, अगर तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ।
हम तुर्क हैं और हम काफिर के सामने नहीं झुकेंगे। मगर बाज़ंतीनी सिपाही उसे दबोच कर घुटनों में कर देता है। यह मंजर देखकर गवर्नर आला गोरन से कहता है, आपने इसे देखा? तो गोरन कहता है, मैंने देखा कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को बाकी है, जैसा कि मैंने अपने चचा लेप्रेस से सीखा था। फिर गवर्नर आला अपने बेटे यानीस से पूछता है, यानीस तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए? जवाबन यानीस कहता है, मैं चाहता था कि आप आखिरी फैसला करें बाबा जान। इस पर गवर्नर आला कहता है, क्या तुम पहले ही नहीं जानते कि क्या करना है? यह कहते साथ ही वो चला जाता है और यानीस के हुक्म पर उसका कमांडर दोनों तुर्कों के गले बेदर्दी से काट डालता है। जबकि गोरन ये सारा मंजर देख रहा होता है। इधर सल्जोकी महल में सुल्तान तुगरुल गरजते हुए कहते हैं, अगर बाज़ंतीनी काफिर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएं और जालिम काफिर के पागल कुत्ते बेगुनाहों पर एक एक करके हमला करें तो उन्हें इस दर्द की कीमत अदा करनी होगी। यह सुनकर एक शख्स पूछता है, आपका हुक्म क्या है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, फौरन तैयारियां शुरू करें ख्वाजा। हमारी तलवारें कितनी तेज हैं और हमारा गुस्सा कितना गजबनाक है, हमारा इंतकाम कितना दर्दनाक है, ये उन्हें बताने का वक्त आ गया है। तुर्कों पर बाज़ंतीनियों के जुल्म खत्म करने के लिए हम मुहिम पर एनातोलिया जाएंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान तख्त पर बैठ जाते हैं और अमीर कंदूरी कहता है, मेरे सुल्तान हम उन्हें क्या जवाब देंगे जो ये जानना चाहते हैं कि आपका वारिस कौन है? तो सुल्तान कहते हैं, ये इसका वक्त नहीं है कंदूरी, मैं एनातोलिया मुहिम के बाद अपने वारिस का ऐलान करूंगा। फिर एक शख्स पूछता है, मेरे सुल्तान आप मुहिम में कौन से मलिक को ले जाना चाहते हैं? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरे कबीले से जाने वाले मेरे बहादुर आदमियों में मूसा यबकू का बेटा हसन, यूसुफ यानाल का बेटा अरबाज खान और चागरी साहब का बेटा अल्प अरसलान। यह सुनकर अमीर कंदूरी का चेहरा मुरझा जाता है। इधर कैनिक कबीले में नौरोज के मौके पर ईद का समा होता है और सिपाही रक्स कर रहे थे, जबकि चागरी साहब एक जानिब बैठे अपने अजीजों अकारिब के साथ ये सारा मंजर देख रहे थे। सिपाहियों का रक्स देखकर हर शख्स लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। इसी लम्हे कुछ लोग घोड़े दौड़ाते हुए कबीले में दाखिल होते हैं और एक शख्स बुलंद आवाज से कहता है, गजनी के सुल्तान मियोदोद की खातून और चागरी साहब की बेटी बेगम शहवार खातून और गवर्नर अमीर बोजान ने हमारे कबीले को शर्फ बख्शा है। इसके साथ ही बगी का दरवाजा खुलता है और सुल्तान मियोदोद की बीवी चागरी साहब की बेटी शहवार खातून अपने बेटे मसूद के साथ बगी से बाहर आती है। शहवार खातून को देखकर लोग उन्हें खुशामदीद कहते हैं और मसूद भागता हुआ चागरी साहब के पास जाता है तो चागरी साहब उसे उठा लेते हैं। फिर कहते हैं, मेरे शहजादे, मेरा छोटा बेड़िया जवान हो गया है। इसके बाद मसूद अपने मामू अल्परस्तान के पास जाता है तो अल्परस्तान उसे उठाकर प्यार करता है। शहवार खातून भी आगे बढ़कर चागरी साहब के हाथ का बोसा लेती है और चागरी साहब कहते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई हो बेटी। फिर शहवार खातून अपनी माँ से गले मिलती है और उनसे उनका हाल अहवाल पूछती है। इसके साथ ही चागरी साहब अमीर बोजान को भी खुशामदीद कहते हैं। जवाबन अमीर बोजान चागरी साहब का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद शहवार खातून अपने बाबा से पूछती है, आपकी तबीयत कैसी है बाबा? तो चागरी साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है बेटी, हमने सुना है कि सुल्तान मियोदोद बीमार है, गजनी में क्या हो रहा है हमें बताओ। इस पर शहवार खातून परेशान होते हुए कहती है, चले खेमे में चलकर बात करते हैं बाबा। यह सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं, जबकि उधर सुलेमान की बीवी अपने भाई अमीर बोजान के साथ आगे बढ़ रही होती है और कहती है, भाई हमें आपके आने की उम्मीद नहीं थी। तो अमीर बोजान कहता है, शहवार सुल्तान नौरोज के मौके पर अपने कबीले आना चाहती थी तो हम इनकी हिफाजत के लिए इनके साथ आ गए। जवाबन उसकी बहन कहती है, आपने अच्छा किया, मैं आपको हाल ही में बहुत याद कर रही थी। इस पर अमीर बोजान कहता है, शुक्रिया बहन, सुलेमान कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। जवाबन उसकी बहन कहती है, उसने गोबरों का खेल खेला है, वो अपने हाथ धो रहा होगा। तो अमीर बोजान कहता है, हमने सुना है तुगरुल साहब तख्त के वारिस का ऐलान करेंगे, क्या ये सच है? जवाबन वहाँ पहुंचने वाला सुलेमान कहता है, ये सच है अमीर बोजान। सुलेमान की आवाज सुनकर अमीर बोजान पलटता है और इसके साथ ही वो दोनों गले मिलते हैं। फिर सुलेमान पूछता है, हमें बताएं आपने और क्या सुना है? तो अमीर बोजान कहता है, मलिक सुलेमान की महारत और ताकत, जिससे ये हकीकत जाहिर होती है कि तख्त का सबसे मजबूत दावेदार। अमीर बोजान की बात पूरी होने से पहले ही सुलेमान बोल पड़ता है, क्या वो शख्स जो अपने भाई को गोबरों में विश्वास ना दे सके सुल्तान बन सकता है? जवाबन अमीर बोजान कहता है, अकल वो हथियार है जो किसी को भी दुनिया का सुल्तान बना सकती है सुलेमान। तुम जानते हो मुझे अल्परस्तान पसंद है, उसकी कलाई मजबूत और दिल सख्त है, लेकिन वो गुस्से का तेज है। ये उसकी ना तजुर्बेकारी की वजह से है। सुल्तान होने के लिए तहम्मुल की जरूरत होती है। जब तुम सुल्तान बनोगे तो वो सरहदी कबाइल में तुम्हारा मुहाफिज होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे तुगरुल साहब की ताकत चागरी साहब है। और फिर कोकबोरो में उसकी महारत तुम्हारे लिए हर चीज से ज्यादा मुफीद होगी। यह सुनकर सुलेमान गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब एनी किले में तमाम लोग खाने की मेज पर बैठे होते हैं और गोरन कहता है, यहाँ तक कि हमारे शहंशाह ने भी हमारी सरहदों के करीब तुर्कों के आबाद होने के बारे में सुना है। तो गोनरे आला केकोमिनोस कहता है, यह हमारी जमीनों पर हमला करने वाले चंद इंतशार है और यानीस ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमें उनके साथ करना चाहिए था। इस पर एक लड़की कहती है, मेरे ख्याल में शहंशाह से बड़े मसले के तौर पर देखते हैं चचा। तो नाज़रीन, इस बात से ये जाहिर होता है कि यह लड़की केकोमिनोस की भतीजी है। वो लड़की मजीद कहती है, मैंने सुना है कि वो तुर्कमानों के मसले को हल करने के लिए अपने 2 काबिले एतमाद आदमी इस किले में भेज रहे हैं। जवाबन केकोमिनोस कहता है, उन्हें भेजने दो ताकि वो अपनी आंखों से देख लें कि परेशान होने की कोई बात नहीं। यह सुनकर यानीस पूछता है, यहाँ कौन आ रहा है बाबा? तो केकोमिनोस कहता है, हमारे शहंशाह का पसंदीदा जनरल दोकास, उसके पास एक नौजवान सिपाही भी है।
जो उसके साथ इलाके को अच्छी तरह जानता है। इस पर गोलन कहता है, क्या आपको लगता है कि दोकास को मालूम है कि तुर्कमान अब भी हमारी मशरकी सरहदों के करीब आबाद हैं गवर्नर? अगर ये तुर्कमान हमारी सरजमीनों में दाखिल हो जाए तो, और खास तौर पर अगर सल्जूकी इसमें शामिल हो जाए तो क्या आपको लगता है कि आपके पास उनको संभालने के लिए सिपाही काफी हैं? तो केकोमिनोस कहता है, हर चीज को फौजियों की तादाद से नहीं मापा जा सकता। काबिल एतमाद मालूमात एक छोटी सी फौज को भी मैदान जंग में फातेह बना सकती है। मेरा एक काबिल एतमाद दोस्त है जिसे मैं मशरिक में काफी अरसे से जानता हूँ। हम सल्जूकों के खिलाफ इत्तेहाद में हैं। वो हमें उनके हर कदम के बारे में पहले से ही मुतला करेगा। इस तरह हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेंगे। उधर सल्जूकी महल में अमीर कंदूरी एक कबूतर के साथ खत बांधकर उसे उड़ा देता है। दूसरी जानिब कहने कबीले के खेमे में तमाम लोग बैठे होते हैं और चागरी साहब अपनी बेटी से कहते हैं, मुझसे बात करो बेटी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपको क्या परेशानी है? तो शहवार खातून कहती है, सुल्तान मियादोद की तबीयत ठीक सकता। क्या ऐसा ही है न सुलेमान? जवाबन सुलेमान कहता है, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे और हमारे सरदार का भी यही हुक्म है। जबकि उधर सुलेमान की बीवी अमीर बोजान से कहती है, मुझे इसकी कीमत क्यों अदा करनी पड़ेगी भाई? शादियों से शहवार खातून इस कीचड़ वाले कबीले से निकली और गजनी के सुल्तान की बीवी बनी और मैं एक कबीले के सल्जूकी मलिक की खातून बन गई। तो अमीर बोजान कहता है, वो सल्जूकी मलिक चागरी साहब का पसंदीदा बेटा है। वो सुल्तान तुगरुल के बाद तख्त का सबसे मजबूत दावेदार है। तख्त के वारिस का ऐलान जल्द किया जाएगा। सुलेमान सुल्तान बन सकता है। इस पर सुलेमान की बीवी कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। यहाँ तक कि दूर दराज के सरजमीनों के लोगों में भी अल्परस्तान के चर्चे हैं और सुल्तान तुगरुल और चागरी साहब दोनों हमेशा उसमें दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा लगता है कि मैं कभी इस गंदे कबीले से छुटकारा नहीं पा सकूंगी। इसके साथ ही घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और दो लोग घोड़े दौड़ाते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। चागरी साहब भी अपने अजीजों कालिब के साथ सरदारी खेमे से बाहर आ जाते हैं और एक शख्स घोड़े से उतरने के बाद बुलंद आवाज से कहता है, चागरी साहब, मैं आपके लिए हमारे सुल्तान की तरफ से एक फरमान लाया हूँ। तो चागरी साहब कहते हैं, खुश आमदीद नौजवानी से पढ़ो। तो वो शख्स फरमान खोलकर पढ़ते हुए कहता है, सल्जूकी सुल्तान तुगरुल साहब की तरफ से खरासा के हुक्मरान चागरी साहब के नाम। बाज़ंतीनी गवर्नर ने हमारी सरहदों पर मौजूद तुर्कमानों को बेदर्दी से शहीद किया है। यह सुनकर हर एक शख्स को एक जोरदार दचका लगता है। वो शख्स फरमान पढ़ते हुए मजीद कहता है, तुर्कों की रिवायत के मुताबिक जालिमों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा और काफिरों से इंतकाम लेने के लिए अनातोलिया में मुहिम चलाई जाएगी। इस अहम मामले की वजह से वारिस का ऐलान अनातोलिया की मुहिम के इख्तिताम तक मुलतवी कर दिया गया है। मेरा हुक्म है कि खानदान के अफराद मेरे हुजूर हाजिर हो जाएं। मूसा यबकू का बेटा हसन, यूसुफ यानाल का बेटा अरबाज खान और चागरी साहब का बेटा सुलेमान। सुलेमान का नाम सुनकर हर शख्स चौंक जाता है और अल्परस्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो नाज़रीन, सुल्तान ने तो अल्परस्तान का नाम लिया था। ये फैसला क्यों और कैसे तब्दील हुआ, आप आने वाले एपिसोड में जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि